आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक अजीब कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी है भोपाल के पास एक जगह है टीटी नगर। टीटी नगर पुलिस स्टेशन एरिया पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते इसी भोपाल के 12th डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज हैं मिस्टर जयंत शर्मा। तो जज जयंत शर्मा ने एक फैसला सुनाया। ये फैसला एक माँ को लेकर था। एक माँ जिसे एक जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, दोनों बेटे, और दोनों बच्चों के पैदा होने के ठीक 17 दिन बाद इसी माँ पर अपने दोनों बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा। कहानी कुछ ये हुई कि 2022 में सितंबर का महीना एक महिला ने अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। करीब 10 दिन तक वो अस्पताल में रही। इसके बाद घर लौट आई। घर आने के बाद ठीक 17वां दिन था, 22 सितंबर की रात थी। पूरा परिवार, पति, सास सभी सो रहे थे एक ही घर में। ये माँ भी अपने दोनों जो 17 दिन पुराना दोनों जुड़वा बच्चा उसके साथ सो रही थी। सुबह हुई तो अचानक घर वालों ने देखा कि माँ और दोनों बच्चे गायब हैं। सब परेशान, इधर उधर फ़ोन किया, फ़ोन भी बंद। तो फिर इस महिला की बहन को फ़ोन किया, पति ने पूछा, पर कुछ पता नहीं चले। थोड़ी देर के बाद अचानक इसी पत्नी का फ़ोन आता और वो कहती है कि मैं फ़लाने जगह पर हूँ, मैं वॉशरूम गई थी और पता नहीं किसी ने हमारे दोनों बच्चों को चुरा लिया, ये किडनैप कर लिया। सुनकर पति भी परेशान, सब भाग कर आते हैं। फिर महिला से पूछते हैं, वो कहती मैं बाहर अपने दोनों बच्चों को रख कर वॉशरूम गई थी और बाहर उसके बाद आई तो दोनों गायब थे। इसके बाद ये लोग जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देते हैं बच्चों की चोरी या किडनैपिंग की। अब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है, तमाम सीसीटीवी कैमरे देखती है। पुलिस को भी थोड़ा शक होता है क्योंकि एक कैमरे में पुलिस देखती है कि एक जगह ऐसा है जहाँ पर दोनों बच्चे इस माँ के साथ नहीं हैं। एक बस में भी बैठती है, वहाँ पर भी नहीं है, उससे पहले है। और जिस जगह पर वो चोरी होने या किडनैप होने की बच्चे की बात बता रही है, वो उस तस्वीरों से या टाइमिंग से मेल नहीं खा रहा है। खैर, पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी रहती है। 17 दिन पुराने 2 जुड़वा बच्चे गायब हैं। कुछ दिन बीतता है, करीब हफ्ता 10 दिन। एक रोज़ पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। पति कहता है, बताओ। उसने कहा, मुझे अपने दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है। तो उसने कहा, बताओ क्या हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं जो पूरी बात है वो आपको नहीं बताऊंगी, मुझे आप पुलिस स्टेशन लेकर चलें, मैं पुलिस के सामने ये बात बताना चाहती हूँ। पति परेशान कि ये क्या बात कर रही है, पर वो जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, आप मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। पति अपनी पत्नी को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। अब पत्नी पुलिस के सामने है। पुलिस वाला कहता है, जी बताओ, आप दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में क्या जानती हो, क्या बताना चाहती हो। पत्नी अपने पति की तरफ देखती है, वो वहीं मौजूद था। उसने कहा, नहीं, इनके सामने नहीं कहूँगी। पुलिस वाले पति को बाहर कर देते हैं। इसके बाद पत्नी कुछ बताती है। फ़ौरन उसके बाद पुलिस उस पत्नी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक जगह पर ले जाती है, एक सुनसान जगह पर, एक निर्माणाधीन इमारत। वहाँ जाती है तो 2 कंकाल मिलते हैं। दिख कर लग रहा था साफ क्यों नहीं दोनों बच्चों के। वो जो जगह थी वहाँ जानवर और सारी चीज़ें थी, तो हालत ख़राब थी लाश की। पुलिस उठाती है, उसके बाद उसको भेजती है। डीएनए होता है, मैच कर जाता है। पता चला ये वही दोनों जुड़वा बच्चे हैं जो इस पत्नी के हिसाब से, इस माँ के हिसाब से वॉशरूम से बाहर निकली तो गायब हो गया था। असल में पुलिस यहाँ इसलिए पहुंची थी कि जब पति बाहर गया थाने से पत्नी के कहने पर और पुलिस के कहने पर, तो पत्नी ने पुलिस को बताया कि मेरे दोनों बच्चों को किसी ने किडनैप नहीं किया, ना किसी ने उनकी चोरी की, बल्कि मैंने ही उन दोनों को मारा। मैंने उन दोनों का गला घोंटा और गला घोंटने के बाद सारे कपड़े हटाए और वहीं दोनों की लाश फेंक दी और चली आई। बट अब अचानक मुझे लगा कि नहीं, ये बात छुपानी नहीं चाहिए, मेरी अंतरात्मा गवारा नहीं कर रही है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब इसके बाद डबल मर्डर का जाहिर सी बात है मामला बना। पुलिस ने केस दर्ज किया, उस माँ उस पत्नी को गिरफ्तार किया, चार्जशीट दाखिल हुई, 3 साल तक मुकदमा चला और 3 साल लंबे इस मुकदमे के बाद आखिरकार 12th डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज जयंत शर्मा जी ने फैसला सुनाया। उन्होंने उस माँ को उम्र कैद की सज़ा दी। उनका कहना था कि कायदे से सज़ा तो डेथ पेनल्टी यानी मौत की बनती है, लेकिन मौत की सज़ा उसके लिए कम होगी
क्योंकि एक झटके में उसके हिस्से में मौत आ जाएगी। उम्र कैद इसलिए ताकि वो जब तक जिंदा रहे उसे एहसास हो। और ये लंबी और कड़ी सज़ा इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि एक माँ को लेकर हमारे समाज में, सोसाइटी में, परिवार में एक जो पहचान है वो अलग है। और यहाँ एक माँ अपने 17 दिन सिर्फ जिसको पैदा हुआ है उसे मार डाला। हालांकि पूछा गया उस माँ से कि यहाँ पे ये भी नहीं कि जुड़वा बेटी हुई हो कि तुम परेशान हो। इनकी एक बेटी पहले भी थी, 4 साल की शायद। तो यहाँ तो दोनों बेटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बेटी पैदा होने पर लोग मार देते हैं, हालांकि अब ये चीज़ें कम हो रही हैं। बट जुड़वा बेटे थे, फिर तुमने क्यों मारा? बार बार ये सवाल उस माँ से पूछा गया। उसने हमेशा एक ही जवाब दिया। उसने कहा मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं कि 22 सितंबर की उस रात हुआ क्या था। मैं सो रही थी, सुबह अचानक उठी, मैंने कहा मैं मायके जाऊंगी और दोनों बच्चों को लेकर निकली। फिर रास्ते में अचानक एक जगह पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सवार हुआ और मैंने उन दोनों को गला घोंट कर मार डाला। इसके अलावा उसने कोई वजह ही नहीं बताई। उसने कहा अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को क्यों मारा। कोई मोटिव, कोई रीज़न इस पूरे केस में कहीं सामने नहीं आया कि किस वजह से मारा गया, क्यों मारा, एक माँ ने ऐसा क्यों किया। वो यही कहती रही कि अचानक मुझे कुछ हुआ। अब वो अचानक क्या हुआ, इस सवाल का जवाब आज भी नहीं है, जबकि फैसला आ चुका है। तो उसने अचानक मारा। अजीब वारदात, अजीब कहानी इसे कहें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। लास्ट थर्सडे की बात है। नवसारी एक डिस्ट्रिक्ट है। इसी नवसारी में एक राइस मिल है, माँ आशा राइस मिल। ये नेशनल हाईवे के करीब, और ये राइस मिल दशकों से बंद है, यानी अब ये खंडर हो चुका है। यहाँ अब कुछ होता नहीं, सुनसान रहता है। इसीलिए कोई शख्स गुजर रहा था इसी राइस मिल के करीब से। अचानक उसे राइस मिल में एक लाश नज़र आती है। लाश देखकर वो पहचान गया ये एक लड़की की लाश है। कपड़े गायब थे, आधे कपड़े थे, आधे नहीं थे। लाश की हालत देखकर वो घबरा गया। इसके बाद फ़ौरन उसने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है तो वहाँ उसको एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है। लाश की कुछ बची खुची जो तस्वीर थी, शक्ल थी, उसको लेकर आसपास के पुलिस स्टेशन में मैसेज देती है। फिर फोटोग्राफ सर्कुलेट कराती है कि अगर कोई गायब है तो बताओ। तभी एक महिला जिसका नाम नफीसा है वो पुलिस के पास पहुंचती है और कहती है कि साहब मेरी एक बहन है जिसका नाम सुहाना शेख है और वो करीब 2-2.5 महीने से गायब है। पुलिस ने पूछा कि ये है वो लड़की जिसे हमें लाश मिली। उसने तस्वीर देखी और कहा कि हाँ यही मेरी बहन है सुहाना, और ये 2-2.5 महीने से गायब थी। अब पुलिस ने पूछा कि ये सुहाना कौन है, क्या थी, कहाँ से गायब हुई। तो उसने कहा कि असल में सुहाना की शादी करीब 7 साल पहले हो चुकी थी। जिससे शादी हुई उसका नाम फैज़ल नासिर पठान था। इनका एक बेटा भी है 4 साल का, लेकिन 1 साल पहले इन दोनों के रिश्ते ख़राब हुए और बीते 1 साल से ये दोनों अलग रह रहे थे। तो उसकी बहन सुहाना जो है अब नफीसा के पास आ गई और वहीं रहने लगी। हालांकि बीच बीच में कभी कभी फैज़ल नासिर पठान आता था मिलने के लिए सुहाना से, लेकिन पिछले 2.5-3 महीने से या 2-2.5 महीने से वो गायब थी। अब पुलिस के सामने केस सुलझ गया कि राइस मिल से जो लाश मिली वो सुहाना शेख की है। सुहाना शेख फैज़ल नासिर पठान की बीवी है। 3 महीने से गायब थी। 3 महीने से उसका कोई मोबाइल भी नहीं चला। इसका मतलब है सारे इशारे हो रहे थे कि ये एक मर्डर, और मर्डर के पीछे रिश्ते ख़राब तो पति ही है। अब पुलिस ने फैज़ल नासिर पठान की तलाश शुरू की। नेक्स्ट डे पुलिस को फैज़ल नासिर पठान भी मिल जाता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है और उसके बाद राइस मिल ले जाती है और कहती है कि तुमने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया है। पहले तो नासिर अपनी जो पुलिस की बात है वो मान लेता, कहता हाँ साहब मैंने मर्डर तो किया है। तो पुलिस उसको मौके पर ले गई। मौके पर ले जाने के बाद फिर उसने तस्वीर दिखाई। जो तस्वीर दिखाई उसको देखकर नासिर पठान कहता है कि साहब मैंने कत्ल किया है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ,
लेकिन मैंने इस लड़की का कत्ल नहीं किया जिसकी तस्वीर आप मुझे दिखा रहे हो। अब पुलिस की चौंकने की बारी। कातिल इकरार जुर्म कर रहा है, कह रहा है मैंने मारा है, पर कह रहा है ये वो नहीं है जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हो। तो पुलिस ने कहा ठीक से देखो, इसी लड़की की लाश थर्सडे को मिली है इसी जगह से, और ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बीवी है, और खुद तुम्हारी बीवी की बहन नफीसा ने इसकी शिनाख्त की है। कहता सर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं कत्ल करने की बात कबूल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस लड़की को नहीं मारा। ये वो लड़की नहीं है जिसकी लाश आपने थर्सडे को बरामद की है। अब पुलिस परेशान, फिर यहाँ पे ये ख्याल आ रहा कि अगर ये उसकी बीवी नहीं है तो उसकी बहन नफीसा ने क्यों झूठ बोला वो कैसे पहचान गई। और इस बीच जब ये लाश मिली, नफीसा ने पहचाना, तो नफीसा ने आकर पुलिस स्टेशन में अपनी बहन के अब कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करा दिया, हत्या का मामला, और नामजद उसी के हस्बैंड यानी फैजल नासिर पठान को इसका कातिल करार दिया। पुलिस ने अब नासिर पठान को उठा तो लिया, लेकिन तस्वीर देखकर कह रहा है कि मैंने इसको नहीं मारा है। अब बार बार जब उसने कहा तो फिर पुलिस ने भी पूछा कि भाई तूने मारा किसको है। उसने कहा जिस लड़की को मैंने मारा उसका नाम सुहाना शेख नहीं है, बल्कि उसका नाम रिया है। अब पुलिस फिर चक्कर में। बहन कह रही है उसकी बहन की लाश सुहाना, ये उसकी तस्वीर, वो उसकी पत्नी, साल भर से अलग, 2.5 महीने से गायब, और एक नया नाम ले रहा है रिया। तो पुलिस ने पूछा ये रिया कौन है। तब उसने बताया कि रिया मेरी दोस्त है, 1 साल से हम लिव इन में रह रहे हैं, और लास्ट 29 अक्टूबर की ये बात है। उसके साथ हम इस राइस मिल्स में आए घूमने के लिए, यहीं हमारा झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद गुस्से में मैंने उसको सर पर मारा, फिर गला घोटा, उसका कत्ल किया और लाश यहीं फेंक कर चला गया। अब नासिर पठान ने कुछ और कहानी सुना दी, नया कैरेक्टर कहानी में रिया। अब उसके स्टेटमेंट पर चूंकि शक भी था, तो पुलिस ने सबसे पहले रिया के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। रिया के घर तक पहुंची, रिया के दोस्तों तक पहुंची, पता चला हाँ रिया है और नासिर पठान के साथ रह रही थी लिव इन में, लेकिन वो कुछ दिनों से गायब है। उसका मोबाइल भी बंद है और घर वालों से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, जबकि वो अमूमन 1-2 दिन में घर पर भी बात कर लेती थी। अब जब ये पता चला तो रिया के घर वालों को बुलाया गया और कहा गया कि ये तस्वीर देखिए, ये लाश मिली है राइस मिल, ये कौन है। रिया के घर वालों ने फौरन पहचान लिया, उन्होंने कहा ये रिया है। यानी नासिर पठान सच कह रहा था कि उसने रिया का कत्ल किया। अब यहां मामला क्लियर हो गया, पुलिस ने डीएनए के लिए भी लाश को भेज दिया। लेकिन अब सवाल ये था कि नफीसा ने पुलिस को ये क्यों झूठ बोला। रिया की लाश को उसने अपनी बहन की लाश क्यों बताई, यानी सुहाना शेख की लाश क्यों बताई, यानी नासिर पठान की पत्नी की लाश क्यों बताई। अब पुलिस इस लाइन पर जब तफ्तीश कर रही है तो एक चीज़ और उलझा रही है पुलिस को, और वो ये कि चलो नफीसा ने झूठ बोला, हो सकता है तस्वीर में धोखा खा गई हो पहचानने में, लेकिन एक सच तो है। वो सच ये कि 2-2.5 महीने से सुहाना शेख गायब है। पुलिस ने जब उसके मोबाइल के CDR को खंगाला तो पता चला कि वाकई 2.5 महीने से उसके मोबाइल से कोई कॉल नहीं गया, कोई मैसेज नहीं गया, कोई व्हाट्सअप नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि सुहाना 2-2.5 महीने से बिल्कुल अलग कटी हुई है, किसी से बात नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं, एक भी विटनेस पूरे ख़ानदान में, उसके दोस्त सबको छान मारा, पर कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो नफीसा कह रही है, इसका मतलब है कि सुहाना के साथ भी कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हो गया। अब पुलिस ने दोबारा नासिर पठान को पूछताछ शुरू की। उसने कहा देखो तुमने कत्ल की बात तो मान ली, तुमने शुरू में ये भी कहा कि ये भाई मैंने कत्ल तो किया लेकिन इसका नहीं किया, इसका किया। तुम्हारी बीवी 2.5 महीने से गायब है, ये बताओ तुम्हारी बीवी कहाँ। अब वो पुलिस को उलझाने लगा। हालांकि पहले कत्ल की कहानी उसने दुरुस्त करा दी पुलिस को बताकर सच, वरना पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग साइड में थी। लेकिन अब पुलिस को उस पर शक हो रहा था। पुलिस ने तरीके से उससे पूछताछ की। जब तरीके से पूछताछ की तो फिर नासिर पठान ने कहा कि अच्छा चलिए एक बार फिर से उसी राइस मिल्स में चलते हैं। अब पुलिस को लगा कि ये क्यों राइस मिल्स में दोबारा ले जा रहा, रिया की बॉडी तो उठा चुके हैं। इस बार फिर वो राइस मिल्स में पहुंचा, पुलिस की पूरी टीम साथ में थी। राइस मिल्स के अंदर एक खंडरनुमा
आधी ढही हुई दीवार और कुछ छत बाकी। वहाँ जाने के बाद एक जगह रुकता है और कहता है यहाँ पे आप खुदाई कीजिए। पुलिस वाले मजदूर को बुलाते हैं, खुदाई होती है, अंदर से इंसानी कंकाल मिलता है। कंकाल बाहर आता है, उस कंकाल के साथ कुछ कपड़े थे। कपड़े नफीसा को दिखाए गए, उसने पहचान लिया कि उसकी बहन के कपड़े। कंकाल को पुलिस ने कब्जे में लिया। अब नासिर पठान से पूछा, फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा असल में हमारी शादी को 7 साल हो गए। पत्नी हमेशा लड़ती, शक करती, ससुराल वालों ने भी मुझे ज़्यादा कुछ दिया नहीं। और फिर मेरी ज़िंदगी में रिया आई, तो रिया के आने की खबर उसे मिल गई, झगड़ा और बढ़ने लगा। 1 साल से फिर हम अलग हो गए। वो अपनी बहन के पास जाकर रहने लगी, पर हमारा एक 4 साल का बेटा था, वो दादी के पास रहने लगा। तो बेटे के चक्कर में दोनों पति पत्नी भी कभी कभी मिल लेते थे, लेकिन इधर वो ज़्यादा झगड़ा करने लगी। तो फिर एक रोज़ मैं गया घर, उसको साथ लिया और इसी राइस मिल्स में लाया। उससे आखिरी बार बात की, झगड़ा वैसे ही का वैसे ही। फिर मैंने उसे मार डाला। मारने के बाद फिर मैंने इसी जगह उसको दफना दिया। दफनाने के बाद चला गया। अब उधर रिया इसकी ज़िंदगी में थी। अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद, अपनी बीवी को मारने के बाद, इसी राइस मिल्स में जहां उसने दफनाया था, अगले 2 महीने में वो अपनी गर्लफ्रेंड रिया को लेके कई बार इसी राइस मिल्स में आया। यहाँ सन्नाटा था, सुकून था, वहीं बैठता। बट उसके अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो वो लेकर आता, शायद उसे डर भी लगता। इंसान भूत प्रेत बाकी चीज़ों से डरता है। राइस मिल से एकदम सुनसान जगह पर, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता वहाँ। तन्हाई के पल भी मिलते, और ये चेक करने के लिए आता था कि उसकी बीवी को जो उसने मारा और जो दफनाया है, वो लाश अभी तक वहीं है, किसी की नज़र तो नहीं पड़ी, किसी ने खुदाई तो नहीं कर डाली। तो बीवी के कत्ल के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी मौका वारदात पर कई बार वो गया, सिर्फ चेक करने के लिए कि उसका वो राज अब तक बाहर तो नहीं आया। और फिर बीवी के कत्ल के बाद अब जब रिया के साथ भी उसका झगड़ा शुरू हो गया, तो उसे लगा कि ये भी आगे चलकर वही कहानी बनेगी। फिर उसने पूरी प्लानिंग के साथ 29 अक्टूबर को रिया को अपने साथ लिया और उसी राइस मिल्स में पहुंचा जहाँ पे बीवी का कत्ल किया था। बस उससे कुछ कदम की दूरी पर इस बार उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा। मारने के बाद लाश छोड़कर चला गया था। उसे लगा कि बाद में आकर दफनाएंगे, सुनसान इलाका, कोई यहाँ आता नहीं है, आने के लिए हिम्मत चाहिए। लेकिन तभी किसी और शख्स जो वहाँ पहुँचा और उसने देख लिया और पुलिस को बता दिया। अगर उसे मौका मिल गया होता और उस लाश को दफना देता, तो शायद इन दोनों लाशों का राज इसी राइस मिल्स में ही हमेशा के लिए दफन रहता। लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। तो ये थी आज की कहानी।